के बुझा केना मार खैले बा के मार नहीं खैले रहल। ठीक वीडियो अयोध्या वाला जौन वायरल भइल रहल इहे वायरल करवले रहल। इहे कौशलवा वीडियो एडिट क के वायरल करवले रहल। पूरा वीडियो नहीं दोस्तों, हमनी के कहीं कवन भोसड़ी वाला वीडियो एडिट करवाले बा कवन नीति। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे गोरखपुरिया भौजी क्या कह रही हैं, और क्लिप हम नहीं लगाते लेकिन क्लिप हमें मजबूरन लगाना पड़ा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये लोग कुछ ऐसे हैं कि जो काम करे रहेंगे उसको भी बदल जाते हैं, झूठ बोल देते हैं। तो सबूत के तौर पर मैंने ये क्लिप लगाई है, बाकी और क्लिप लगाने का कोई रीजन नहीं था मेरा। तो दोस्तों हम गोरखपुरिया भौजी से ये कहना चाहते हैं, जो तुम आज ऐसे ऐसे उंगली दिखा कर रही हो, ये बात तब तुमको नहीं पता थी जब कौशल और रजनी तुम्हारे घर पर गए थे। उससे पहले ये मैटर अयोध्या वाला हुआ था। जिस बात का तुम कह रही हो, जिस बात को आज ऐसे ऐसे करके कह रही हो, चौकर रही हो, चिल्ला रही हो, फैफिया रही हो, और तुम्हारे पतिदेव हैं जो नाक फेटार सांप बना रहे हैं, किसी को भी बना रहे हो, मतलब ये बातें तुम्हें तब नहीं पता थी जब रजनी और कौशल तुम्हारे घर पर गए थे इस मैटर के बाद में। तब तुम ही गोरखपुरिया भौजी तुम ही थी ये बातें कहने वाली कि अगर बच्चा जांग पर हक देता है तो क्या जांग काट कर बहा दी जाती है। वैसे ही रजनी है, रजनी मेरी बेटी की तरह है, और रजनी के अंदर अभी नादानी है, अभी बच्ची है, उसको समझ नहीं है, उसके माता पिता नहीं है, उससे मुझे पूरी हमदर्दी है। तब ये बात नहीं जानती थी कि जिस नागिन को मैं दूध पिला रही हूँ वो नागिन की फितरत है डसना, वो डसना नहीं छोड़ेगी। जब वो अपने सगे को नहीं छोड़ती, अपने सगे की अपनी सगी नहीं है, तो तुम्हारी अपनी क्या होगी। ये बातें तुम तब नहीं जानती थी, तुम सब कुछ जानती थी, लेकिन तुम्हें ये बातें नहीं पता थी कि हमारे साथ ऐसा कभी कर सकती है। गोरखपुरिया भौजी और महादेव भैया हम आपसे कहना चाहते हैं, तब ये बातें आपको नहीं पता था कि ये मेरे साथ भी ऐसा कर सकती है। आज वो अगर ऐसी ना होती, इतनी गिरी हुई ना होती, हम अपने वर्ड से गलत किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग ने इतनी गंदगी फैला रखी है यूट्यूब पर, इतनी, यही गुरु चेला दोनों हैं, बाकी और तीसरा कोई नहीं है गोरखपुर में। बस यही गुरु चेले हैं जो इतनी ज्यादा गंदगी फैला रखे हैं। कभी दोनों मिलकर और कभी व्यूज के लिए दोनों मिलकर गंदगी फैलाते हैं, और कभी कभी दोनों में टकरार हो जाती है सचमुच की। आज जब गोरखपुरिया भौजी महादेव भैया के ऊपर पड़ी है तो एहसास हो रहा है कि किसी को भी अपना समझने से पहले सोच लेना चाहिए, 100 बार सोच लेना चाहिए। आज अगर जितना रजनी के साथ तुमने कर दिया है, अगर उतना ही छोटा क्रिएटर किसी के साथ किए होते तो आज वो तुम्हें अपने पलकों पर सजा कर रखता, एहसान समझता पूरी जिंदगी कि हाँ भाभी जी ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे अपना समझा, जितना आप उनके साथ की हैं। और बात रही अयोध्या वाले मैटर की, तो अयोध्या वाला मैटर दोस्तों आप लोगों ने सुना कि गोरखपुरिया भौजी कह रही हैं कि अयोध्या वाला मैटर जो चंदा भाभी और राधा वाला मैटर जब हुआ था, जब इनके पति के ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि एक इल्जाम नहीं हकीकत था, फिलहाल इनके पति को कोई लेडीज है जो गोरखपुर की ही थी चप्पल से मारती है, वो वीडियो वायरल होती है। वायरल किसने किया ये आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन आज मुंह से अपने गोरखपुरिया भौजी ये बातें कह रही हैं कि वायरल एडिटिंग करके वायरल करने वाला कोई और नहीं, कौशल ही था। बताइए, तब ये बातें नहीं पता थी तुमको? आज जब ड्रामा रच रही हो सारे लोग मिलकर, तब ये बातें आपको पता है? अब आपकी क्यों मिर्ची लग रही है भाभी जी, आप बताइए। ये बातें तब भी आपको सोचना चाहिए था। यही बातें चंदा भाभी कह देती हैं तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो जो बातें कहती हैं बिल्कुल सही कहती हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूं, लेकिन जो चीजें सही हैं वो चीजें सही हैं। ये लोग दोस्तों कुछ इस तरह गिर चुके हैं अपने आप में कि चाहे व्यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी का गला घोंटना हो, किसी के विश्वास का गला घोंटना हो, या किसी को धोखा देना हो, या किसी अपने की इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालना हो,
ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, इस तरह हैं कुछ भी। तो दोस्तों, देखकर मैं इन लोगों का ब्लॉक एकदम से पक चुकी थी। आज कई दिनों से मैं इन लोगों का नाटक देख रही हूँ। ब्लॉक मेरा डालने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ही गिर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा गिर चुके हैं। आप लोग समझ सकते हैं, एक होता है गिरना, एक बहुत ही ज्यादा गिरना। तो ये लोग वैसे ही हो गए हैं। इन लोगों के क्या ही मुंह लगना। लेकिन हम भाभी जी से थोड़ा ज्यादा ही हमदर्दी रख रहे हैं, क्योंकि भाभी जी आपसे हमें पूरी हमदर्दी है। और इसलिए हमदर्दी है कि आपने उस नागिन को दूध पिलाया जिसका जहर उगलना ही फितरत है। महादेव भैया, उस नागिन को आपने दूध पिलाया जिसका डसना ही फितरत है। अभी कुछ दिन पहले शबनम को डसी थी, अपने घर परिवार को डसी थी, 2 बहन है, दोनों को छोड़ दी, तो आपको कहां से बख्शेगी? आपको सोचना चाहिए था। आप ही के बदौलत दोनों का सुलह हो गया। आप बड़ी बनकर, गुरु हैं उनकी, आप बड़ी बनकर उनको, उनके मैटर को खत्म किया, सेट आउट किया। लेकिन फिर भी वो एहसान मानने के बदले आपके घरेलू मैटर में कूद जाती हैं, जो अपने बहन को नहीं हुई। इतना उनका बच्चा जब हुआ था तो गुहमूत काछी, उसके बाद कपड़ा लत्ता धोई, इतना गंदा 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 कपड़ा धुलवाई शबनम से, जो कि बहन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कपड़ा धोना अलग चीज है, बाकी गंदा कपड़ा धुलवाना ये कोई भी नहीं करेगा। कि मतलब चलो ये कपड़ा मेरा धुल दे, मेरी बहन है, मेरी माँ है, कोई भी है, चलो मेरा अभी मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई चीज गंदा रहता है तो उसको कहते हैं कि लोग लाओ मैं खुद धुल लेती हूँ, बहन हो या कोई हो। लेकिन फिर भी शबनम अपनी बहन जानकर अपनी माँ की तरह उनको देखती थी कि चलिए मेरी बड़ी बहन मेरी माँ की तरह है। सब कुछ उनके बेटा जब हुआ था तब उसका सेवा की और इतना बड़ा कर दी, अब तक उनके साथ थी। जब वो उनको नहीं हुई तो आपको क्या होगी? ये बातें आपको सोचनी चाहिए थी भाभी। आप इतनी उम्र की हो गई हैं, आपको यूं कह लीजिए कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। हमें लग रहा है इंसान पहचानने में आप अक्सर भूल कर जाती हैं, और इसीलिए आप हर बार धोखा खा जाती हैं। अब बताइए, जो अपने बहन को खिला नहीं पाई इतना कुछ करने के बाद, वो जो है कि गोरखपुरिया भौजी के ननद को क्या रखेगी? लेकिन सिर्फ गोरखपुरिया भौजी को नीचा दिखाने के लिए, महादेव भैया को नीचा दिखाने के लिए ऐसा काम करती है। उसको भी पता था कि ना वो आएगी और ना मैं उसको खिला पाऊंगी, ना मैं अपने घर पर रख पाऊंगी, लेकिन सिर्फ नीचा दिखाने के लिए। और नीचा दिखाने का रीजन ये है कि अभी हाल ही में ही रूपा का सालगिरह था और उसमें गोरखपुरिया भौजी गई थी, कुछ सोच कर समझ कर गई थी, और यही बात उसको बुरी लग जाती है, रजनी को बुरी लग जाती है कि भल मैं उन्हें ज्यादा मानती हूँ, वो मुझे ज्यादा मानती हैं, तो ये लोग कहाँ से आ गए? अरे आप अपने रिश्ते का लिहाज भूल गई हैं। बाकी उनको तो याद है कि चलिए आपकी फ्रेंड है, गोरखपुरिया भौजी आपकी फ्रेंड है और वो उनकी फ्रेंड आप हैं। गुरु चेला जैसा रिश्ता है आप लोगों का। और तो आपके नाते से शबनम भी उनकी कुछ अपनी लगती हैं, रूपा भी कुछ अपनी लगती हैं, कुछ सोचकर ही गई थी। लेकिन ये इस बात सोचकर आपको गांड में मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि गोरखपुरिया भौजी जो कुछ करती हैं थोड़ा कभी कभी नादानी कर जाती हैं समझने में इंसानों को, जो कि नागिन को समझने में गलती कर दी। उनको नहीं पता था कि जिस नागिन को मैं दूध पिला रही हूँ वो नागिन मुझे डसेगी। और नागिन कौन है आप लोगों को बताना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि आप लोग समझते होंगे, मेरी ऑडियंस समझती है कि ये लोग, मैं नहीं कह रही हूँ किसी को नागिन फटारीन, महादेव भैया कह रहे हैं। तो जब वो कह रहे हैं नागिन फटारीन तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे भाई, उनके साथ कुछ गलत किया होगा। अब बताइए, गड़ा मुर्दा उखाड़ने की क्या जरूरत है?
अब गोरखपुरिया भौजी करेंगी केस, तभी ये लोग सही रहेंगे, और क्योंकि ये लोग उसी काबिल हैं। अभी हाल ही में ही विकास बारूद से इन लोगों का मैटर फंसा था, तब मुंह बना रही थी रजनी। आप लोगों ने देखा होगा जब मुंह पर कह रहे थे विकास भैया की जो है कि बताइए ये संस्कार है इनके कि जो ये गाली दे रही हैं, सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। मेरी भी बीबी है, मैंने कभी गाली नहीं दी, मेरी बीबी ने गाली नहीं दी, जिसके जैसे संस्कार वैसे ही वो करेगा। तब मुंह बना रही थी रजनी, वहां खड़ी होकर दांत चिदोड़ रही थी ऐसे। और वही चीज अब गोरखपुरिया भौजी कर रही है। कहते हैं लिहाज हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, लेकिन लिहाज तो है ही नहीं। बेशरम इंसान हो एकदम। अरे बेशरम ना होती तो बताइए अपने बहन को इतना ज्यादा बदनाम कर दी, इतना ज्यादा कि वो इतना मजबूर हो गई थी कि उतना मजबूर इंसान को नहीं करना चाहिए। बस कुछ गलत नहीं कदम उठाई, बस यही समझ लीजिए। लेकिन रजनी ये चाह रही थी कि कुछ गलत करें। आप ये भूल गई हैं, फिर से मैं कह रही हूं, आप ये भूल गई हैं कि गुरु गुरु है, चेला चेला। आपने गोरखपुरिया भौजी से ही छल और कपट सीखा है, तो सोच लीजिए जिससे आपने सीखा है वो आपके गुरु हैं और आप उनकी चेला, तो आप उनसे आगे कभी नहीं जा पाएंगी। तो आप दोनों समझ बूझ कर रहिए, पब्लिक को बेवकूफ ना बनाइए। और दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही रीजन था, मैं पक गई थी इन लोगों का वीडियो देखते देखते। और आप लोगों की क्या राय है? और दोस्तों हमदर्दी की बात हमने की थी, हमदर्दी इसलिए है कि बताइए भाभी जी, दुनिया कहे तो कहे, आपकी फ्रेंड आपका चेला कह रहा है कि आपके धन पर राज करने वाला कभी नहीं आएगा। मैंने एक वीडियो में देखा था, उनका अर्थ ये है कि 3 बेटियां हैं, बेटा आपके कभी नहीं होगा। मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो को मैं ढूंढ रही हूं, अगर मिल जाएगा तो मैं उस पर शॉर्ट जरूर बनाऊंगी। दोस्तों आप लोग देखिएगा कि रजनी है, ये किसी की अपनी नहीं है। भाभी जी अब भी आप सही हो जाइए, आप अपनी जिंदगी में खुश रहिए, मस्त रहिए, और भगवान करे आपका सपना पूरा हो। हम तो हमेशा ही दिल से ही कहेंगे। और ये सब मैटर छोड़ दीजिए, लेकिन अगर जब मैटर ये लोगों ने आपके ऊपर कीचड़ उछाल ही दिया है तो आप इनको छोड़िएगा मत, जो हो सके आप वो कार्रवाई करिएगा, क्योंकि ये लोग उसी काबिल हैं, ये बहुत गिर गए हैं। जैसे के साथ तैसा करने पर ही अगला सही होता है। तो आप इतना खुद समझदार हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बनाने का यही मकसद था मेरा कि ये लोग जो यूट्यूब पर गंदगी फैलाए हैं इनको समझाया जाए, बाकी और ऐसा कोई वो नहीं है। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।